नमस्कार, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। लेट्स स्टार्ट वर्ड फॉर्मेशन शब्द रचना पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, शब्द रचना के बारे में। तो आपने पार्ट 2 को वॉच करने से पहले पार्ट 1 को ध्यान से वॉच करना है पहले, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि वोकैबुलरीज से रिलेटेड, शब्दावली, शब्द भंडार से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जितना हमारा शब्द भंडार, शब्दावली हमारी जितनी ज़्यादा विकसित होगी, उतना ही ज़्यादा हमें लैंग्वेज का नॉलेज होगा। ग्रामर का जो नॉलेज होता है उसके साथ साथ हमें शब्द भंडार हमारा विशाल होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए हमें शब्दों का ज्ञान, ताकि हम लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बना सके। तो इट इज़ पार्ट नंबर 2 रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, अर्थात शब्द रचना। इससे पहले हमने एफिक्सेस के अंतर्गत देखा था एफिक्स, 2 parts. One is prefix, second is suffixes. Prefixes and suffixes जो बेस वर्ड है, मूल शब्द है, जो उससे जो पहले लग करके एक नए शब्द की जो रचना की जाती है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एंड मूल शब्द के बाद, अर्थात बेस वर्ड के बाद ऐड हो करके नए शब्द का जो निर्माण होता है, रचना होती है, उसे हम सफिक्सेस बोलते हैं। दीज आर सम प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस वर्ड्स। एंटी, ये प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ड से पहले लगते हैं। एंटी, इससे पहले पार्ट में भी हमने देखा कि उसमें था ANTE, उसमें क्या था ANTE, एंटी मीन्स बिफोर, और ANTI मीन्स अगेंस्ट। तो मीनिंग भी डिफरेंस है, मीनिंग में भी डिफरेंस है। ANTE मतलब बिफोर, जैसे एंटीसीडेंट, एंटीडेट, पूर्व में होना, बिफोर के संदर्भ में हम उसको देखते हैं ANTE। और ये है ANTI, एंटी, अगेंस्ट। एंटी सोशल, एंटीबायोटिक, एक्स्ट्रा, मोर देन, कुछ ज़्यादा के लिए हम एक्स्ट्रा का प्रयोग करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी शब्द है ना, ऑर्डिनरी, साधारण, और जब हम उसके साथ एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण से हो जाएगा असाधारण, अर्थात मोर देन इट। नन, नॉट, नॉट की सेंस में आता है। नॉन एक्टिव, नॉन सेंस। डिस, पोजिशन ऑफ, किसी के विपरीत अर्थ के रूप में इसको हम डिस को यूज़ करते हैं। लाइक, जैसे लाइक होता है डिसलाइक, अपीयर होता है डिसअपीयर। लाइक पसंद करना, डिसलाइक पसंद नहीं करना, अपीयर प्रकट होना, डिसअपीयर अदृश्य हो जाना। तो डिस जो हम प्रीफिक्स जो डिस यूज कर रहे हैं अपोजिशन के लिए, विपरीत स्थिति के लिए। फो, बिफोर, पहले। फोरकास्ट, फॉरकास्ट, फॉरवर्ड। एक फॉरवर्ड भी होता है FORWARD, FORWARD, फॉरवर्ड भी होता है, मतलब आगे की ओर, डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना, फॉरवर्ड। और ये है FOREWORD, FOREWORD, फॉरवर्ड, अर्थात स्मॉल इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जब संक्षिप्त, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अर्थात संक्षिप्त, जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं किसी बुक वगैरह लिखने से पहले हम
उसमें फॉरवर्ड लिखते हैं प्रस्तावना के रूप में। सिंपल थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉरवर्ड, सब, अंडर, सबमरीन, सब टाइटल। तो सब भी प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। अंडर लाइन, बिलो, अंडरलाइन, अंडरवेट। बिलो की स्थिति में हम अंडर का यूज करते हैं, अंडरवेट, अंडरलाइन, प्री, बिफोर, पहले। प्रीफिक्स, जैसे प्रीफिक्स है शब्द से पहले लगता है तो ये प्रीफिक्स, और सफिक्स शब्द के बाद में लगता है प्रीफिक्स। प्रीव्यू, मिड, इन द मिडल से मध्य के बीच में संदर्भ में हम इसको मिड को यूज करते हैं। मिड वे, मिड पॉइंट। री, अगेन दोबारा हम किसी को जब याद करते हैं, पुकारते हैं, री, अगेन के लिए री। रिकॉल, एक कॉल होता है, एक रिकॉल होता है। कॉल, बुलाना किसी को, रुको, रिकॉल, दोबारा, अगेन। रिटर्न, टर्न, रिटर्न। सुपरस्टार, सुपर ह्यूमन। जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम किसी के बारे में, किसी की एबिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, हम गुणों के बारे में कोई बात एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं तो सुपरस्टार, सुपर ह्यूमन। पॉली, मैनी, ज़्यादा संख्या के रूप में दर्शाते हैं हम, जैसे पॉलीगन, पॉलीसिलेबल, पॉलीगन। बहुभुज के रूप में हम यूज करते हैं पॉलीसिलेबल, सिलेबल। जैसे किसी वर्ड में सिंगल सिलेबल होता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो इस प्रकार पॉलीसिलेबल से रिलेटेड ये बात है इसमें, पॉलीसिलेबल, पॉलीगन। तो ये हमने देखा कि प्रीफिक्स हैं, ये जो बेस वर्ड है उससे पहले लग करके ये सभी इसी प्रकार हम इसमें देख सकते हैं। ये इन नोट के रूप में है, हम यूज करते हैं। जैसे एक्टिव है, ये एक्टिव, इनएक्टिव अर्थात नॉट एक्टिव, एक्टिव नहीं है जो, इनएक्टिव। करेक्ट है जो, करेक्ट ठीक है, और इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, जो ठीक नहीं है। तो ये नॉट की सेंस में लगता है इनएक्टिव, इनकरेक्ट। मिस, रॉन्गली वे में, रॉन्ग की सेंस में, मिस को हम लगाते हैं मिस्टेक एंड मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार करना, मिसकंडक्ट। मिस्टेक, गलती, मिस्टेक, मिसकंडक्ट। एक्रोश के लिए लगाते हैं हम, एक्रोश के लिए ACROS, एक्रोश के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांस का। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, रूपांतर करना, बदलना, एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। को, विद, किसी के साथ को दर्शाने के लिए हम कॉ का प्रयोग करते हैं। कोवर्कर, कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन, सहयोग, साथ में काम करने वाला, कोवर्कर एंड कोऑपरेशन, सहयोग मिलना किसी का। मोनो, ये सिंगुलर सेंस में अब लगता है ये मोनोपोली एंड मोनोटोन। ओवर, टू मच, ज़्यादा के लिए, ओवर, टू मच। ओवर ईट, ज़्यादा खा लेना, ओवर ईट। ओवर वाक, ज़्यादा काम करना, ओवर ईट, ओवर वाक। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रीफिक्स जो है अर्थात उपसर्ग, जिसको हिंदी में उपसर्ग, प्रीफिक्स को हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी हमने लिखा था, उपसर्ग और सफिक्सेस को प्रत्यय। तो आपने याद रखना, प्रत्यय, सफिक्सेस एंड उपसर्ग, प्रीफिक्सेस। तो ये जो उपसर्ग है, जो बेस वर्ड से पहले लग करके एक नया वर्ड बनाते हैं, वो क्या है? एंटी मैंने पहले बताया था, दो हैं, ANT बिफोर और ANTI, एंटी, अगेंस्ट। एंटी, एक्स्ट्रा, नन, डिस, फॉर, सब, इन, मिस, ट्रांस, कव, मोनो, ओवर, अंडर, प्री, मिड, री, सुपर, पॉली। तो इस प्रकार हमने प्रीफिक्सेस का यूज़ किया, और बहुत से हमने वर्ड फर्स्ट पार्ट में भी किया है। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ आप सभी को कि फर्स्ट पार्ट आपने ध्यान से देखना है वर्ड फॉर्मेशन का। वर्ड
फॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट आप ध्यान से देखना ताकि ये अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको। अब प्रत्यय की बात करते हैं, सफिक्सेस की बात करते हैं। SION TION, SION TION किस प्रकार, मतलब एक तरह से पोजीशन ऑफ, किसी प्रकार की पोजीशन के लिए हम इसको देखते हैं। एम्बिशन, प्रमोशन। आइव, आइव इन द नेचर ऑफ, किसी के नेचर से संबंधित हम कहते हैं एक्टिव, अटेंटिव, वह अटेंटिव है, एक्टिव है वो, हम कहते हैं ना। तो इन द नेचर ऑफ IVE, एट, बिकम होना, कैसे होना, क्रिएट, मीडिएट, व्हाट, व्हाट ये डायरेक्शन को दर्शाता है। आउटवर्ड, टवर्ड्स, आउटवर्ड्स, ठीक है ना। एक वर्ड होता है वर्ड, WORD, वर्ड, WORD, वर्ड, ठीक है। एक होता है WARD, वॉट, वर्ड, WARD, वॉट, वॉट, आउटवर्ड एंड टवर्ड। IS, रिलीजियस, इन द नेचर ऑफ, ये भी हम इसमें देख सकते हैं। इन द रिलेशन ऑफ, रिलीजियस, जेलस, ईर्ष्यालु जैसे होता है, रिलीजियस धार्मिक होता है। तो इस प्रकार IOUS और OUS को हम इसमें प्रत्यय के रूप में अर्थात सफिक्स के रूप में ऐड करते हैं। वाइज, क्लॉकवाइज, अदरवाइज, ये एक तरह से किस प्रकार के मैनर से, प्रोसेस ऑफ मैनर, अर्थात एक तरह से किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रिलेटेड है, अदरवाइज नहीं तो इस प्रकार हम इसको देखते हैं। क्लॉकवाइज शब्द लगाते हैं इसके साथ, क्लॉकवाइज एंड अदरवाइज। शिप, इन द पोजीशन ऑफ मेंबर, फ्रेंडशिप, कैसी पोजीशन है। मेंबरशिप, सदस्यता, फ्रेंडशिप, मित्रता। ANT, इम्पोर्टेंट एंड प्लीजेंट, इम्पोर्टेंट एंड प्लीजेंट, मतलब एडजेक्टिव बनाने के लिए हम ANT इसमें लगा करके वर्ड को इम्पोर्टेंट से और प्लीजेंट से, ANT लगाया हमने, इम्पोर्टेंट एंड प्लीजेंट। ENT, बेनिफिशिएंट, डिपेंडेंट, ENT, डिपेंडेंट एंड बेनिफिशिएंट। एबल और आइबल, IBLE और एबल, अवॉइडेबल एंड एंजॉयबल। पॉसिबल एंड पॉसिबल, तो ये भी एक स्थिति के बारे में हमें बताता है। IS, ये करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे IST या ISH, किसी की करेक्टरिस्टिक्स या कोई हम उसमें कह सकते हैं कि उसके काम से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड, उसके बारे में हम, जैसे फ्लोरिस्ट है, IST के रूप में देखते हैं। फ्लोरिस्ट, साइंटिस्ट, पुष्प बेचने वाला, फूल पौधे पुष्प बेचने वाला, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, तो ये उससे संबंधित है, उसके प्रोफेशन से संबंधित। ISH, चाइल्डिश, सेल्फिश, चाइल्डिश, बचकाना हरकत करने वाला, चाइल्डिश। एक चाइल्ड लाइक भी होता है, चाइल्ड लाइक, वो मतलब दूसरी सेंस में है, उसको चाइल्ड लाइक को हम देखते हैं। चाइल्डिश एंड सेल्फिश, स्वार्थी, सेल्फिश, चाइल्डिश। एंड गोल्ड और वुड के साथ हमने EN लगा दिया, यानी एक तरह से इसको हम एडजेक्टिव बनाने के लिए, गोल्ड और वुड, ये क्या है, नाउन है, और एडजेक्टिव बनाने के लिए गोल्डन एंड EN और लगा दिया इसमें, गोल्डन एंड वुडन। ER, ड्राइव एंड लीड, ये वर्ब है, लीड करना, ड्राइव करना, ये वर्ब है, और ड्राइवर और लीडर, ये नाउन बनाने के लिए हमने ER लगा दिया इसके आगे, ड्राइवर एंड लीडर। ENC, डिफरेंस एंड रेफरेंस, ENC, रेफरेंस एंड डिफरेंस, राइट। ING लगा दिया हमने वर्ब के साथ। पेंट एंड स्विम वर्ब है, और स्विमिंग में जब हम स्विमिंग लिखेंगे तो ING से पहले
एम डबल कर देंगे, ये ध्यान रखना आपने। पेंटिंग PAINTING, ये एज ए नाउन भी हम यूज करते हैं इसको। स्विमिंग, तैराकी, पेंटिंग चित्रकारी, उससे रिलेटेड हम ING लगाते हैं वर्ब के साथ। सम, क्वेलसम एंड हैंडसम, ये भी किसी की और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए हमें बताता है। सम, क्वेलसम झगड़ालू है वो। हैंडसम, ये इसमें डी साइलेंट है, इसमें हैंडसम वह सुंदर है। तो मेल के लिए जैसे हम यूज करते हैं हैंडसम, और फीमेल कैरेक्टर के लिए जैसे हम यूज करते हैं ब्यूटीफुल, और मेल कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं हैंडसम, क्वेलसम, ईस्ट, फ्लोरिस्ट। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रीफिक्स है ये शब्द से पहले लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। एंटी, एक्स्ट्रा, नन, डिस, फॉर, सब, इन, मिस, ट्रांस, कव, मोनो, ओवर, अंडर, प्री, मिड, री, सुपर, पॉली, ये SION, TION, IVE, ATE, what, outward, toward, US, OUS, religious and jealous, vice, ship, ENT, ABLE, IBLE, ISH, EN, ER, ENCE, ING, सम, IST। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रीफिक्स तो शब्द से पहले लगते हैं, सफिक्स तो शब्द के बाद लगते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं। और इस प्रकार यदि हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स की जानकारी हो जाएगी तो हमें हमारे जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, शब्द भंडार है, वो विकसित होगा। हमें ज़्यादा जानकारी होगी शब्दों की, और जब शब्दों की जानकारी होगी, शब्द भंडार हमारा विकसित होगा, बढ़ेगा, तो हमें लैंग्वेज पर हमारी क्या हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। तो आपने ग्रामर की वीडियो की ध्यान से वॉच करनी है सभी। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना, किस प्रकार नए नए शब्द हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगा करके नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो आपने ये तरीका देखा है। तो इस प्रकार आप डिस्कस करेंगे आपस में, अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की, अपने ब्रदर, सिस्टर और जो भी फैमिली मेम्बर है आपके, चाहे वो ग्रैंडफादर है, अंकल है, ग्रैंड मदर है, सभी की हम हेल्प लेंगे और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये जो प्रॉब्लम है वर्ड फॉर्मेशन की, वो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, करेंगे सभी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।